जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय क्रमांक 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। इसका जो पूर्व अध्याय था उस अध्याय में हमने भीष्म पितामह का स्तुति सुना था। अपने अंतिम क्षणों में भीष्म पितामह किस प्रकार से भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान किया था, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण शोक में डूबे हुए थे और भीष्म पितामह जब शरीर त्याग दिए उसके पश्चात पांडवों ने किस प्रकार उनका अंतिम संस्कार किया और जितने भी ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे सभी वे अपने जहां से आए थे वे अपने स्थानों पर चले गए। अब भगवान कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि काफी समय उन्होंने हस्तिनापुर में व्यतीत किया था। तो ये जो अध्याय है बहुत सुंदर है। इसमें कुल मिला के 36 श्लोक हैं। पहले 6 श्लोक युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अन्न देती थी,
गौएं प्रचुर मात्रा में दूध देती थी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज देते थे, रत्न देते थे। एक राजा जब भक्त होता है, सुचारू रूप से जब प्रजा का पालन करता है, तो प्रकृति उसके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं होने देती। उसका वर्णन पहले के 6 श्लोकों में हुआ है। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 19 तक कृष्ण तैयार हैं द्वारका जाने के लिए, लेकिन कृष्ण के जाने का प्रभाव वहां के हस्तिनापुर वासियों पे कैसा पड़ रहा है, इसका वर्णन किया गया है। जैसे हस्तिनापुर के महल में जो रानियां रहती थी, जो दासियां रहती थी, सब ऐसा सोच रही कृष्ण जा रहे हैं, मेरे महसूस हो रहा है अब कृष्ण वापस कब आएंगे। तो वहां की जो रानियां हैं कृष्ण से वेरे महसूस कर रही है, उनको दुख लग रहा है। उसका वर्णन श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 19 में हुआ है। और अगले 10 श्लोकों में श्लोक क्रमांक 20 से लेकर 30 तक हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो अपने घर की छतों पे चढ़कर भगवान कृष्ण का गुणगान करती हैं। बहुत सुंदर गुणगान करती है। ये वही कृष्ण है जो ब्रज में अनेक प्रकार की लीला किए हैं। ये वही कृष्ण है जिन्होंने अनेक प्रकार के असुरों को मारा है। हस्तिनापुर की स्त्रियां जानती थी कृष्ण कौन है। तो 10 श्लोकों में उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया है। और श्लोक क्रमांक 31 से लेकर 36 तक उसमें भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं और महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ जाने के लिए अनेक सिपाहियों को भेजते हैं, अर्जुन को भेजते हैं, उसका वर्णन हुआ है। ठीक है, अब पहले 6 श्लोकों में हम महाराज युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन सुनेंगे। प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 1। इस अध्याय का शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। शौनक उवाच अत्वा स्वरिक्तस्प्रद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथम प्रवृत्ता किमकारशीत् तथा। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज परीक्षित की वैद पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो शौनक मुनि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जब युद्ध जीत लिया गया, महाराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो उन्होंने प्रजा का पालन कैसे किया। तो शौनक आदि ऋषि जानना चाहते थे, अब तो प्रजा बड़ी सुखी होगी क्योंकि अब राजा धर्मात्मा है, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। तो साम्राज्य का भोग करने के लिए, अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए वे तैयार नहीं हो रहे थे। आप जानते हैं ना, महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म के लिए कभी कभी युद्ध लड़ना पड़ता है। तो सही प्रयोजन के लिए महाराज युधिष्ठिर लड़े थे। और हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति थी। आपको ज्ञात होगा, महाराज पांडु कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राज्य देके गए थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, वापस नहीं लौटे, तो महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र ने अपने को ही राजा समझ लिया। और बच्चे छोटे थे, तो छोटे बच्चों को राज्य नहीं दिया जा सकता। कम से कम बड़े हो जाते तब तो उनको राज्य देना चाहिए था ना, उन्होंने नहीं दिया। तो पांडवों के पिता पांडु महाराज राजा थे, तो उनकी वैध पैतृक संपत्ति थी, उनका अधिकार था, लेकिन वो चुप रहे।
सहन करते रहे। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपने विजय के फलों का भोग ना कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। तो आनंद लेने के लिए कोई सगा संबंधी होना चाहिए ना। अब सगा संबंधी नहीं रहा तो किसके साथ आनंद लेंगे? युद्ध तो जीत लिया, ये मायूसी थी, ये उदास थे महाराज युधिष्ठिर। इसी कारण से अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कर्तव्य समझकर, जिम्मेदारी समझकर चलाया। जैसे किसी भक्त को कोई इच्छा नहीं होती बड़ा पद प्राप्त करने की, लेकिन जब दिया जाता है तो जिम्मेदारी लेके उसको स्वीकार करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है अगर ये भक्त इस पद को संभालेगा तो जिम्मेदारी ठीक से निभा पाएगा ना, प्रजा का पालन अच्छे से कर पाएगा ना, तो वरिष्ठ जन ये उम्मीद रखते हैं। हाँ, उसके अंदर वैराग्य की भावना है, वो स्वीकार नहीं करना चाहता, वो बात अलग है, लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक उस पद को संभालना चाहिए। ऐसे घर में भी रहना चाहिए। घर में हम रहते हैं तो हमें जिम्मेदारी से रहना चाहिए, आसक्ति के बिना। जो आसक्ति में रहता है वो फिर दुखों का अनुभव करेगा। जिम्मेदारी से रहो, अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाओ। इसका अर्थ ये होता है कि परिवारों के प्रति भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मरने के लिए, ऐसा नहीं है। शरीर वहां पे रखो, मन वहां पे मत रखो, लेकिन जिम्मेदारी को निभाओ। ऐसे रहना चाहिए। तो शौनक ऋषि की जिज्ञासा है, वो जानना चाह रहे कि महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब पद मिलता है तो व्यक्ति का आचरण बदल जाता है ना। देखा ना संसार में ये पॉलिटिशियन कितनी जल्दी रंग बदलते हैं। जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो घर घर जाके भीख मांगते हैं, जब पद मिल जाता तो देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं, और कुछ घटना हो जाए उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया भी देते नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी अपने जिम्मेदारी को भूलता नहीं है। तो शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद मिलने पर व्यक्ति का आचरण बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, हाव भाव बदल जाता है। कारण वो पद उसको अहंकार में डुबो देता है। इसलिए किसी को पतन होते हुए देखना है तो उसको पद दे दो, पता चलेगा कुछ समय के बाद कि व्यक्ति सही है या गलत है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। अब देखिए सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं दूसरे श्लोक में। सूत उवाच वंशम कुरुर्वंश तवाग्नि निर्हतम सरोहयित्वा भव भावनो हरि निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान बड़े खुश हुए। दुष्ट लोग मारे गए, सज्जन लोग जीवित रहे और उनको पद मिला। भगवान बड़े खुश हैं। दुष्टों के मरने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। होते नहीं होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो, धर्म के अनुसार सब क्रियाएं हो। और राजा अधार्मिक होगा तो प्रजा कैसी बनेगी? अधार्मिक बनेगी। अब प्रजा अधार्मिक नहीं बनेगी तो प्रजा को कष्ट भोगना पड़ेगा राजा के आचरण के कारण। दोनों चीजें हो सकती है ना। वर्तमान काल में प्रजा को ज्यादा कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसका अनुभव सबको होता है। तात्पर्य, इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है
क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। बाह्य कारण मतलब कोई आग नहीं लगाता है उसमें, वो तेज हवा चलने के कारण दोनों आपस में घर्षण करते हैं, चिंगारी उत्पन्न होती है, उससे पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। तो ये दावाग्नि है, संसार दावाग्नि के समान है। इसलिए सुबह मंगल आरती में हम गाते हैं ना, संसार दावा नललीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। संसार को दावाग्नि के समान देखना चाहिए। अब एक प्रकार की दावाग्नि ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है ना, ये भी अनुभव होगा। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है। हाँ देखिए, अभी युद्ध चल रहा है ना, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। अभी इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को मार रहा है, ईरान दुबई को मार रहा है, कतर को मार रहा है, कितने सारे युद्ध चल रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। मैं तुम पे अपना अधिकार जमाना चाहता हूं। सारा प्रॉब्लम का जड़ यही है, मैं स्वामी हूं तुम मेरे दास हो। इसी कारण से युद्ध होते हैं। किसी देश के पास तेल के कुएं हैं, उस पर आक्रमण करके तेल के कुएं उठा लेना, उस पर अधिकार जमा लेना। तो जो बड़े बड़े देश होते हैं, ताकतवर देश होते हैं, वो छोटों पे अधिकार जमाते हैं। यही चल रहा है संसार में, प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति। और जब क्रोध के कारण युद्ध होता है आपस में, तो उसमें सैनिक मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं या नहीं है। उसमें स्त्रियां बच जाती हैं, कई स्त्रियां मर भी जाती हैं, कुछ बच जाती हैं, उनका घर खत्म हो गया, फिर दूसरे पुरुषों का संग करती हैं। उसके कारण अवांछित प्रजा उत्पन्न होती है। या दूसरा कारण है, युद्ध में जो पापी लोग होते हैं ज्यादा मारे जाते हैं ना, ये भी अवांछित लोग होते हैं। ऐसी अग्नियों या युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। भगवान सफाया करते हैं, भगवान चाहते हैं सफाई हो, ये लोग ज्यादा समय यहाँ पे ना रहे, तो कोई ना कोई निमित्त बनता है। लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। तो युद्ध जब होता है, अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं, अच्छे लोग रह जाते हैं ना, तो उससे समाज शुरू होता है। और भगवान चाहते हैं वही अच्छे लोग जो भक्त हैं प्रचार करें, अन्य लोगों को शिक्षा दें, जिससे सत्वगुण का वातावरण बना रहे। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है। लेकिन जो चेतता नहीं, वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। मतलब जो भगवत चेतना को प्राप्त नहीं होता, तो संसार के कष्ट उसको प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? जीवों को एक प्रकार से दंड देने के लिए, सुधर जाए, सुधरने के बाद कहां पे आए? मेरे धाम में आए, मेरे पास वापस आए। देखिए प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, अतएव भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं। कौन प्रामाणिक प्रतिनिधि? जो उनके भक्त हैं, वही शासन चलाएं, वही पदों को संभालें। और जब ऐसे भक्त पद को संभालते हैं तो आसक्त नहीं रहते ना, समय आने पर वो पद को छोड़ देते हैं, दूसरे को राजा बना देते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो तो कुर्सी के लिए आसक्त हो जाता है। और जब वो कहता है जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, ये कारण है। तो भगवान का अवतार जो था, ऐसे राज्य की स्थापना करने के लिए हुआ था और अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ था। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसकी योजना थी? भगवान की योजना थी। भगवत गीता में कृष्ण कहे हैं ना,
युगे युगे कौन सा श्लोक है, कहाँ से शुरू होता है, मैं भूल जाता हूँ। साधुओं का रक्षण करना, दुष्टों का नाश, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का अवतरण दुष्टों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। अवांछित लोग जब समाप्त हो जाएंगे तो शांति हो जाएगी ना। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई तो भगवान परम प्रसन्न हुए। तो भगवान आगे जानते थे महाराज युधिष्ठिर राज्य किसको देंगे, महाराज परीक्षित को देंगे। श्लोक क्रमांक 3, निशम्य भीष्मोक्त मथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशास कामिंद्र इवाजिताश्रया परिद्युपान्ताम नुजानुवर्तिता। विश्वदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो महाराज युधिष्ठिर विश्व पितामह और भगवान कृष्ण ने जैसा बताया था उसी आज्ञा के अनुसार राज्य करने लगे और उनके जो संदेह थे, संशय थे, वो सब समाप्त हो गए और पृथ्वी तथा सागरों पर उन्होंने राज्य किया। और राज्य करने में उनका साथ किन्होंने निभाया, उनके छोटे भाइयों ने निभाया। महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे। तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। तो बड़ा भाई राजा बनता है, उसका अधिकार होता है। उस काल में हस्तिनापुर, अब दिल्ली का एक अंश का राजा समुद्र समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था। तो पूरी पृथ्वी पे शासन चलाने वाले का राजधानी कहां पे होता था, दिल्ली, हस्तिनापुर। यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। तो भाइयों को कैसे रहना चाहिए, कैसे मिलकर कार्य करना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। जब भाई मिलकर रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का राज्य प्रशासन करने के लिए आदर्श राजा थे और भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि भी थे। उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र से की जा रही है। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इंद्र भी भक्त है, महाराज युधिष्ठिर भी भक्त है। दोनों के राज्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, प्रजा सुखी रहती है। तो जितने भी देवता हैं ये भी विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। अब प्रभुपाद जी मुख्य बात लिख रहे हैं, वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे नहीं थे। उन्हें भीष्मदेव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं महाराज युधिष्ठिर आजकल के जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, उनकी तरह नहीं थे, प्रबुद्ध थे, बुद्धिमान थे। कहां से शिक्षा लिया था उन्होंने, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से शिक्षा लिया था, कैसे राज्य करना चाहिए। मैं पहले भी बताया था, हर चीज को सीखने के लिए कोई स्थान होता है ना। जिसको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, जिसको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज होता है ना। लेकिन पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई कॉलेज है क्या? आप देखो पॉलिटिशियन कौन बने पड़े जिनको साइन भी करना नहीं आता।
और ऐसे लोग ही जनता का शोषण करते हैं। अब प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं, आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। अभी आप सोचिए, उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के निर्देशन में चुनाव हुआ एक राज्य में, उस राज्य में उसका पार्टी जीत गया। अब वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा जो उसके हाथ की कठपुतली होगा, समझ रहे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं बनाएगा, बुद्धिमान को बनाएगा तो उसके खिलाफ चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बनाएगा जो मैं बोलूंगा तेरे को वही करना है। इसको कहते हैं कठपुतली की तरह नाचना। और उस कठपुतली की तरह नाचने वाले मुख्यमंत्री के पास कोई शक्ति नहीं होती। थोड़े सालों पहले आपने देखा था ना, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, सोनिया गांधी उनको अपने इशारे पर नचाती थी, जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थी। समझ रहे हैं? सत्ता को बैठ के नहीं भोगना, दूर बैठे बैठे देखना और आनंद लेना और भोगना, ऐसे भी लोग हैं। अब उसके पास कोई राज शक्ति नहीं होती थी, जैसा बोला गया वो ऐसे ही करता था, क्योंकि उसको पता है मैं वैसा नहीं करूंगा तो मेरे को पद से हटा दिया जाएगा, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यदि वे महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो भी वे अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बुद्धिमान भी है फिर भी वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है ना, बहुत कुछ कर तो रहे हैं लेकिन उनकी और कुछ करने की इच्छा है, लेकिन ऊपर के अधिकारी रोक देते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। अपने स्वार्थ के कारण पृथ्वी पे अनेक देश, अनेक राज्य आपस में लड़ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं आप, अब ऐसा भय उत्पन्न हो गया है कि विश्व युद्ध तीसरा ना छिड़ जाए, और हर एक देश के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पूरा खत्म कर सकते हैं सबको। समझ रहे हैं? ऐसे लोगों की बुद्धि तो काम करती नहीं है, उनको तो खाली मारना है। अब मान लो एक न्यूक्लियर बॉम्ब किसी ने छोड़ दिया तो उस देश का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा पूरा, और आने वाले 50 सालों तक जो भी पैदाइश होगी वहां पे खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे हथियार हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत भीष्म देव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। तो एक बात और बता रहे हैं, तो राजा को जब राज्य करना है तो उसको उपदेश ग्रहण करना चाहिए। किससे? बुद्धिमान ब्राह्मणों से, या जो भगवान के भक्त हैं उनसे। वो उसको बताते थे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। राजा के पास बुद्धि है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्तों की सलाह लेता है। सलाह लेना अच्छा है ना। कभी कभार कुछ हल नहीं मिलता समस्या का तो उनके द्वारा मिल जाता है। इसलिए कई राजा लोग पहले के जमाने में बुद्धिमान ब्राह्मणों को रखते थे, भक्तों को रखते थे सलाहकार के रूप में। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। तो भगवान ने जो शिक्षा दी है उसी पे चलना चाहिए, अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा उसमें नहीं डालनी चाहिए। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वोट बैंक की राजनीति में नेता लोग क्या करते हैं, एक धर्म को खत्म करने का प्रयास करते हैं
और दूसरे धर्म को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। मतलब समानता नहीं है, समदर्शी नहीं है, भेदभाव है ना। लेकिन यहाँ पे राजतंत्र में जो राजा नियम बनाता था वो नियम सब पे लागू होता था और समान रूप से लागू होता था। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकते हैं जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। तो भगवान के प्रतिनिधि जो नियम बनाते हैं वो नियम सबको पालन करना चाहिए, और जो उन नियमों का पालन करता है वही आगे बढ़ पाएगा। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है। पूर्ण मतलब उसे पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए, उसके पास वो गुण होने चाहिए, उसको कहते हैं पूर्ण। यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है, सही है ना। तो ऊपर वाला रिश्वत ले रहा है तो नीचे वाले सोचेंगे भाई हम पीछे क्यों ना रहे, जो ऊपर वाला कर रहा है हम भी वही करेंगे। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए पूरी। और फिर राजा को देखना चाहिए कि जिसको मैं बिठाने जा रहा हूं क्या प्रजा का उसके प्रति प्रेम है, क्या समर्पण है या नहीं है, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। अब प्रजा ही उसको स्वीकार नहीं करे, राजा बना दिए, फिर क्या होगा, समस्या खड़ी होगी ना। ये सब चीजें पहले के प्रजातंत्र में, राजतंत्र में देखी जाती है। अभी क्या है प्रजातंत्र, पहले क्या होता था राजतंत्र। प्रजा मतलब यहाँ पे प्रजा एक राजा को चुनती है ना वोट देके, वहां पे ऐसा नहीं होता था। जो राजा होता था उसके पास वो गुण है, लेकिन अगर वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता है तो उसमें वो गुण है या नहीं है वो देखा जाता था। तो प्रभा जी लिख रहे हैं जब महाराज युधिष्ठिर राजा थे, उनकी सरकार थी, तो उन दिनों संसार सुखी था, क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा शासन चलाते थे। क्यों सुखी थे प्रजा, अब आगे बताया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 4 सुनिए। कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामहे शिशु स्म व्रजान गावा पयसोदस्वतिर्मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे, बाढ़ नहीं आती थी। इसका मतलब उन बादलों को पता था ये धर्मात्मा है, ये भगवान का परम भक्त है, तो प्रजा को जितना पानी चाहिए बादल उतना पानी बरसा देते थे। और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। मतलब कोई भूखा नहीं मरता था। पृथ्वी से फल आते हैं, फूल आते हैं, अन्न आते हैं, सब्जियां आती हैं। पृथ्वी पर्याप्त मात्रा में सब आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। और तीसरी बात, दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौए अपने दूध से चारा गाही को सिक्त करती रहती थी। दूध निकालना नहीं पड़ता था, दूध 24 घंटे निकलता रहता था अपने आप। अभी गाय की क्या दशा है, गाय को मारा जाता है, काटा जाता है, तो गाय दूध कहां से देगी। उस समय गाय का रक्षण सही तरीके से होता था। देखिए जो खुश होता है व्यक्ति, तो खुश व्यक्ति आपको उदार भाव से देता है ना सब कुछ, है या नहीं। ये सब खुश रहते थे। कौन, सागर खुश रहता था, गौवे खुश रहती थी, पर्वत खुश रहते थे, पृथ्वी खुश रहती थी, ऋतुएं खुश रहती थी। ये भी व्यक्तिगत स्वरूप है इनका, तो खुश रहते थे, प्रचुर मात्रा में सब कुछ देते थे। भगवान राम का जब राज्य था ऐसा बताया जाता है,
सागर के अंदर बहुत सारे रत्न हैं, तो एक लहर आती थी, सारे रत्न सागर तट पे छुड़ जाता था, कोई उठाने वाला नहीं होता था। तो कुछ समय भगवान राम के राज्य में लोग लोभी नहीं होते थे। देखिए अब बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास समझते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी देश कैसे विकसित है, कैसे जाना जाए, उसके पास कितना पैसा है, आज के जमाने में ये देखा जाता है। लेकिन उस जमाने में क्या देखा जाता था, गाय कितनी ज्यादा मात्रा में है, गेहूं कितनी ज्यादा मात्रा में है। धन को नहीं देखा जाता था, इस संपत्ति को देखा जाता था, रत्न कितने ज्यादा मात्रा में है। अब उसका स्वरूप कागज के नोटों में बदल गया, समझ रहे हैं। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। सही है ना? इनके बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब वो सोचे नहीं, इसको छोड़ के हम कागज के नोट खाएंगे तो जीवित रह जाएंगे, है ऐसा? नहीं हो सकता। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी उस समय का लिख रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं ऐसा, प्रभुपाद जी जब दिल्ली से वृंदावन जाते थे, बहुत सारी फैक्ट्रियों का निर्माण हो गया, तो उस फैक्ट्री में सुबह सुबह लोग काम करने के लिए दौड़ कर जाते थे। और फैक्ट्री किस किस चीज की होती थी? टायरों की, मशीनों के पुर्जों की। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे काम करके, इन चीजों को उत्पन्न करके, इनको खा के क्या हम जीवित रह सकते हैं? इसलिए सुखी व्यक्ति वही होता था जिसके पास भूमि है, जिसके पास गाय और बैल है। और बैल से भूमि को जोतता था हल चलाकर, और जो वस्तु चाहिए प्राप्त करता था, और गाय से दूध मिलता था, दोनों को मिक्स करके आराम से रहता था। सत्वगुणी वातावरण था। प्रॉब्लम किसने बढ़ाया? हम ही ने बढ़ाया ना। कारण लालच, लोभ। तो मनुष्य को मांस की भी आवश्यकता नहीं है, मछली की भी आवश्यकता नहीं, लोहे के औजार या यंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब व्यक्ति इन सब का इस्तेमाल कर रहा है ना। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। अब महाराज युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी के सम्राट है, तो पूरी पृथ्वी पे बादल, जितना पानी चाहिए उतनी ही वर्षा होती थी। एक राज्य की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। आप सोचो, एक छोटे से राज्य का कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसको बड़ा अहंकार होता है, तो राज्य को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट जो भगवान के परम भक्त हैं, उनके राज्य में प्रजा किस प्रकार सुखी रहती थी, यहाँ पे वर्णन हो रहा है। बादल भी इतने खुश रहते थे, नियमित वर्षा करते थे। और वर्षा रात में होती थी, दिन में नहीं होती थी, क्योंकि दिन में सब अपने कार्य में लगते थे, रात में सो जाते थे। ये भी विशेषता बताई गई है। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन राजा के नियंत्रण में होती थी। सोचिए, स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है, और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों को निमित्त स्वरूप है। तो आपने देखा भी होगा, कभी कभार अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती। भक्त लोग संकीर्तन करते हैं ना। संकीर्तन का एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वे प्रचुर मात्रा में वर्षा करते हैं, और वर्षा होने से जो भी हमें चाहिए वो हमें प्राप्त होता है। गायों के लिए घास प्राप्त होती है, उस घास को खा के गाय दूध देती है, और दूध हम लेते हैं तो हमें पुष्टता प्राप्त होती है। तो यज्ञ करना जरूरी है, लेकिन अब लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। यज्ञ बंद हो गए तो स्वर्ग के देवी देवता जो पहले पृथ्वी पे आते थे, उन्होंने भी आना बंद कर दिया।
इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ है, भगवान के नाम का संकीर्तन। उसको हम करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। ये अनुभव बहुत सारे भक्तों का हुआ है। कभी कभार भक्त उस स्थान पे गए जहाँ पे अकाल पड़ा है, उन्होंने कीर्तन किया, वर्षा होने लग गई, सब हैरान हो गए। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। देखिए, लॉजिक साइंस बता रहे हैं, अगर सही नक्षत्र में वर्षा होती है तो समुद्र में विशेष प्रकार के मोती सीपी में उत्पन्न हो जाते हैं। वो मोती बहुत बहुमूल्य होते हैं। अनाज तथा शाकों से, शाक मतलब सब्जी, मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है। और मोटी ताजी गाय भरपूर दूध देती है, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो स्वयं का मनोरंजन करना है, और मनोरंजन क्यों करना है? भगवान से विमुख है। सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है क्या? तो कसाई खाना, मदिरालय, ये जब बनाया इंसान, ये बनाने से क्या हुआ? लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़े हैं ना। इससे व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है क्या? तो प्रभुपाद जी लिख रहे, सिनेमाघर खोल दिया, वेश्यालय खोल दिया, मदिरालय खोल दिया, इन सब चीजों ने मनुष्य के बीच में एकता बढ़ाई है क्या? शांति बढ़ाई है क्या? तो इन चीजों से क्या लाभ? अब गाय के बारे विषय में बता रहे हैं। यहां पर कहा गया कि गौएं अपने दुग्ध से चारागाह को सिक्त करती है, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? प्रभुपाद जी कह रहे, गाय का संरक्षण करना अनिवार्य है, जरूरी है। जब आप गाय का रक्षण करोगे तो गाय समझेगी मेरा कोई रक्षण करने वाला है, वो प्रसन्न रहेगी, और प्रसन्नता के कारण वो ज्यादा आपको दूध प्रदान करेगी। तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अन्न है, फल है, दूध है, इससे व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं होता? जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं, फिर भी क्या खाना है? मांस खाना है, मदिरा पीनी है। इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाई घर क्यों हैं? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति, कौन काला व्यक्ति? कलयुग, राजा का वेश बना के गाय को मार रहा है। ये दृश्य देखते ही तुरंत महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल लिया कली को मारने के लिए। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। तो ये जो कसाई घर खोले हुए हैं ना लोग, निर्दोष पशुओं को मारते हैं, गायों को मारते हैं, ये कली के ही स्वरूप है। कलयुग साक्षात इनमें वास करता है। उस समय कली क्या कर रहा था? गायों को मार रहा था ना। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं? गायों को मार रहे हैं। वो कली इनके अंदर बैठा हुआ है। क्या राजा या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? अब आप सोचिए, इन बेचारे निर्दोष पशुओं के लिए कोई राजा रक्षा करता है क्या आज के जमाने में? ऐसा कोई नियम निकला है कि कोई भी कसाई खाना
बंद हो जाए, अब इसको दोबारा नहीं खोला जाएगा, बल्कि सरकार क्या करती है और खोलती है, क्योंकि पैसा ज्यादा आता है, उनको पैसे से मतलब है, गाय से कुछ मतलब नहीं है। ये लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, सोचिए आप। जिस राज्य में जितनी गायें काटी जाती है, तो गाय काटने का जो आदेश दे रहा है, तो काट रहा है, आप जानते हो ना, सबको समान रूप से दंड मिलता है, लेकिन जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसको कितना दंड मिलेगा, उसका कर्तव्य है सब बंद कराना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र से कई अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी गिरे हुए मनुष्य से, पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पहले के राजा जो राजतंत्र में रहते थे वो अभी के प्रजातंत्र से कई अच्छा होता था। उस राज्य में पशु को सुरक्षा तो प्राप्त होती थी, अब तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं, यहाँ पे तो मनुष्य की गारंटी नहीं है, पशु की तो बात छोड़ दो। और उसके बाद बता रहे हैं, एक पशु, कौन, मनुष्य पशु ही है, जब वो अपनी बुद्धि को विकसित ना करके भक्त ना बना हो, तो एक पशु क्या कर रहा है, दूसरे पशु को मतदान के द्वारा चुन रहा है, तो पशु पशु को चुन रहा है, तो बदले में क्या आएगा, कष्ट आएगा ना, समस्या आएगी। भगवान गीता में कहते हैं कि वे स्वयं बीज दाता पिता है और प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है, लेकिन अब बड़ा भाई क्या कर रहा है अपने परिवार के सदस्यों को मार रहा है। पिता एक है तो परिवार के सभी सदस्य एक ही पिता की संतान है ना, तो अन्य बच्चे क्या कहलाएंगे, भाई बंधु कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, उन्हीं पशुओं को मारा जो उनके छोटे भाई हैं। कहने का मतलब ये है। तो मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डावाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कृत्रिम मतलब दिखावा, आर्टिफिशियल। अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सूकरों का जीवन है। बाबा जी अंत में लिख रहे, कुत्तों और सूरों का जीवन है। अभी का जो प्रजातंत्र है, ये कैसे लोग रह रहे हैं, कुत्ते और सुअर की तरह रह रहे हैं। श्लोक क्रमांक 5, नद्या समुद्रा गिरेहा सवनस्पति भी रुधा फलंत्योषधय सर्वा काममन्वृतु तस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। अब राजा भक्त तो देखिए क्या क्या आ रहा है उसके पास में, उसको टैक्स मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता था, अपने आप ये सब कर चुकाते थे। आजकल सरकार जीएसटी ये लगा दो वो लगा दो, और इस जनता के टैक्स का पैसा राजनेता लोग अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनको किसके लिए करना चाहिए, प्रजा के प्रगति के लिए करना चाहिए। अब यहाँ पे बताते, नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं, जंगल में औषधियां, ये अपना कर राजा को चुकाती थी। महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। अजित कौन, भगवान कृष्ण का एक नाम है अजित, जिनको कभी जीता नहीं जा सकता। जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतः भगवान की संपत्ति
अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? महाराज युधिष्ठिर भक्त है और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। आपके पास सब संसाधन है, लेकिन आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं तो उस संसाधनों का आप भोग नहीं कर सकते। तो भगवान की कृपा होनी भी जरूरी है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। हाँ, अभी नेता लोग क्या सोचते हैं, ये मेरी संपत्ति है। तो पहले के राजा लोग क्या सोचते थे, ये भगवान की संपत्ति है। तो ऐसा सोचने पर उनकी बुद्धि दूषित नहीं होती थी, भोग में लिप्त नहीं होती थी, वो दास रूप में सेवा करते थे और जो आता था उसको प्रजा की भलाई के लिए लगा देते थे। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है, ये तो भगवान ने बनाया ना। मनुष्य क्या करता है, इसमें से सब कुछ चुराता रहता है। पृथ्वी में खोद कर तेल ढूंढता है, पानी में अंदर जाकर रत्न ढूंढता है। सृष्टि किसकी है? भगवान की। बनाई किसने? भगवान ने। और मनुष्य चोर की तरह उसको हथिया रहा है। सुखी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं और जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है, ना कि अपने लिए। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतः सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। तो प्रभा जी कह रहे सच में अगर सुखी होना है, शांति को प्राप्त करना है, तो हमें महाराज युधिष्ठिर और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों पे चलना होगा। और वो राजा कैसे थे? भगवान के भक्त थे, भगवान के उपदेश का पालन करते थे। तो प्रभु जी कह रहे हैं कोई वस्तु की कमी नहीं है, हर एक वस्तु प्रचुर मात्रा में है। हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुख पूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। तो जो भी वस्तुएं दी हैं उपयोग में कैसे लाना चाहिए? बिना शत्रु भाव के, बिना स्वार्थ के। और कुछ वस्तुएं पशुओं के लिए बनाई गई हैं, कुछ वस्तुएं मनुष्यों के लिए बनाई गई है, इसलिए अपना स्वार्थ छोड़कर उन्हीं वस्तुओं को लेना चाहिए जो वस्तु मनुष्य के लिए बनाई है। पशुओं की वस्तुओं का अधिकार मनुष्य का नहीं है। जैसे अभी जंगल है, आप देखिए पहले बहुत जंगल रहते थे, अब जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो पशुओं का रहने का स्थान जंगल है ना। अब आप उनका घर को विनष्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो मनुष्य के पास ही आएंगे। आप उनका स्थान छीन रहे हो, वो लकड़ियों को काट काट के आप क्या कर रहे हो? आप वहां पे शहर बना रहे हो। देखिए भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियां की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे।
फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा, और वह भी लाखों लोगों का सुख छीन कर। तो फैक्ट्री चलाने वाला मालिक ही सुख ले रहा है ना, बेचारे जो कामगार हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको सुख कहाँ मिल रहा है? वो तो गधे की तरह काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को सुख मिल रहा है और वो 1000 व्यक्तियों का सुख छीन रहा है। किसके बल पर? औजारों के बल पर, यांत्रिक मशीनों के बल पर। आज ही मैं सोच रहा था, अब देखिए, आपने देखा अभी अभी जो ऋतु है, पतझड़, पत्ते गिर रहे हैं, तो मैं देखा अभी जो वृक्षों से पत्ते गिर गए थे, हरे हरे पत्ते आ गए। पानी नहीं दिया लेकिन अपने आप आ गए। भगवान की प्रकृति कैसे कार्य करती है। और आप पत्ते को देखो, एकदम स्मूथ और नया है, उसमें रंग लगा है हरा, किसी ने कलर नहीं किया है, वो कलर ऑटोमेटिक पृथ्वी में है। कितनी विशेष है प्रकृति, और वो भगवान के निर्देशन में कार्य कर रही है। मैं पीपल का वृक्ष देख रहा था सामने, पूरा पतझड़ हो गया। अब देखा ऊपर हरे हरे पत्ते लग रहे हैं नए नए। पानी नहीं मांगा, पानी के कारण नहीं आ रहे, वो अपने आप आ रहे हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सच्चराचरम, इसको याद रखना चाहिए। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। चूंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अब हम भी चारों तरफ फैक्ट्री में ही रह रहे हैं, फैक्ट्री का ही धुआं खा रहे हैं, ये कृपा है हमारे ऊपर। अतः प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। नेचुरल चीजें अभी कम मिलती है ना, जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं ना, अभी क्या है, सब मिलावट वाला मिल रहा है, फैक्ट्री में बना हुआ मिल रहा है, तो उससे पोषण भी नहीं होता, शक्ति भी नहीं आती, और बीमारी ज्यादा बढ़ती रहती है। पहले जो ऑर्गेनिक चीजें थी ना, इसका सेवन करने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट रहता था, बीमारी नहीं होती थी, अपना कार्य अच्छे से करता था। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतः व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। श्लोक क्रमांक 6। अब देखिए, ये तो ऋतुएं हो गई, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, समुद्र हो गए, लेकिन प्रजा कैसे रहती थी? प्रजा का भी तो वर्णन होना चाहिए ना। मुख्य कौन है? प्रजा है ना। अब प्रजा का वर्णन कर रहे हैं। नाधयो व्याधय क्लेशा देव भूतात्म हेतवा अजात शत्राव भवन जंतुनाम राज्ञ कर हिचित। चूंकि राजा का कोई शत्रु ना था। कौन से राजा? युधिष्ठिर महाराज। अतः सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। सोचिए आप, उस समय इसका मतलब हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। आजकल सोचते हैं हॉस्पिटल खुल गया तो हमारी प्रगति हो गई। गुरु महाराज बता रहे थे, आरोड़े में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला गया, सब लोग ताली बजा रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पहले हॉस्पिटल नहीं था, मतलब बीमारी नहीं थी। हॉस्पिटल क्यों खोलना पड़ा? बीमारी आ गई। बीमारी क्यों आई इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ताली बजाना पता है, प्रगति हो रही है हमारी। ज्यादा हॉस्पिटल खोलना अधोगति का लक्षण है। इसका मतलब ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी तो लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। और बीमारी का कारण क्या है? आचार विचार व्यवहार में शुद्धि नहीं है। इसका मतलब उस समय लोगों में विचार की भी शुद्धि रहती थी, व्यवहार में भी शुद्धि रहती थी, और आचार में भी शुद्धि रहती थी। इस कारण से उनको कोई मानसिक क्लेश नहीं होता था, कोई रोग नहीं सताता था। कैसा समय होगा सोचिए आप। कोई गुटखा नहीं, कोई पान की
पान मसाला नहीं। अभी तो ये चीज बना के एक्टर लोग इसका प्रमोशन करते हैं, कितने लोग खा रहे हैं, कैंसर को प्राप्त हो रहे हैं। और विशेष ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, जो अभी पड़ने वाली है। ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, अभी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि राजा पापी है। ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती थी, ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसका मतलब राजा पापी है। कौन राजा? जो नेता बैठा है। शरीर का भी रोग नहीं था, मन का भी रोग नहीं था। मनुष्य के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। पशुओं को मारना, दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करना, ये किसका काम है? शैतान। शैतान मतलब दुष्ट। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। देखा ना आपने, बकरा, भैंस, गाय, किसी जीव को छोड़ा नहीं जाता। सूअर को भी मारा जाता है, वो भी खाने के लिए बना है। किसी जीव को तो छोड़ दो। आप जाओ ठंडे देशों में, रशिया, चाइना, सब जीव को मार के खाते, सब जीव, कोई जीव छोड़ते नहीं है। सांप को भी खाया जाता है। जो खाने की चीज नहीं है उसको भी मार के खा रहे हो। वो प्रकृति क्या करेगी? कोरोना भेजेगी, बड़ी बड़ी बीमारियां भेजेंगी, इससे मनुष्य को मरना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध होंगे। ये परिणाम है निर्दोष पशुओं का वध करना और ज्यादा मात्रा में करना। अभी आपको पता है भारत गाय का मांस बेचने में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है। चिंता मत करना, पहले नंबर पे आएगा। सबसे ज्यादा गाय का मांस भारत से जाता है विदेशों में, दूसरे नंबर पे है। तो नेता लोग सोचते हैं, गाय को मरते हुए देखकर बड़ा दुख लगता है, ऐसे औजार लाए जाएंगे, एक ही सेकंड में काम तमाम। तो ऐसी फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। इससे अच्छा है ये दृश्य हमें आगे ना देखने को मिले, अपना भक्ति करके निकले यहां से बस। आगे आने वाला समय बड़ा भयावह है। प्रभुपाद जी कहते हैं लेक्चर में, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी, आपको संग करने का जरूरत नहीं है। मैं इधर बैठा हूं, मुझे बीमारी है, अगर सामने कोई बैठा है उसको देखने से बीमारी हो जाएगी, भयंकर होगी, उसमें वो जीवित नहीं रह पाएगा। ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ये सब देखेगी। अब बेचारे प्राणियों को मारा जाता तो चिंता में होते नहीं होते, उनको भी डर रहता है, ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए आया है। उनको भी भय है या नहीं है? वो चिल्लाते हैं, अंदर इतना रोते हैं, वो प्रकृति सुनती है। कृष्ण पिता है, प्रकृति माता है। तो माता किसी अपने बच्चे का रुदन नहीं सुन सकती। इससे प्रकृति में जो भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, यही कारण है निर्दोष पशुओं का ज्यादा मात्रा में वध करना। प्रभुपाद जी कहते हैं चाइना में उसी का जन्म होगा जो महापापी है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है वो हर एक जीव को खाता है, हर एक जीव को। कोई ऐसा जीव जो उसने ना छोड़ा हो। तब उनकी आंखें कैसी है देखा? शक्लें कैसी है? चाइना के साथ में मंगोलिया पड़ता है। ये बहुत पापी देश है। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतः व्यक्ति रूप में सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। युद्ध होने का कारण क्या है? पशुओं का ज्यादा मात्रा में वध होना। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र नहीं थे, अलग अलग देश नहीं थे, अलग अलग राज्य नहीं थे। महाराज युधिष्ठिर के काल में एक ही राजा था, पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था वो। और सारे राजा महाराज युधिष्ठिर के निरीक्षण में रह के कार्य करते थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। किस समय?
महाराज परीक्षित और राजा युधिष्ठिर के समय। और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। आपको पता है आजकल मानसिक बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अलग से साइकेट्रिस्ट रखे जाते हैं और उनकी संख्या हॉस्पिटल से ज्यादा है। मन की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि मन में विचार आते हैं आत्महत्या करने के, तो उसको काउंसलिंग की जाती है। कौन करते हैं? साइकेट्रिस्ट, जो मानसिक कलेशों को दूर नहीं कर पाते लेकिन सलाह देते हैं ऐसा मत करो। इन लोगों की संख्या ज्यादा है। इन लोगों की संख्या क्यों बढ़ गई? पहले के जमाने में लोग मानसिक तनाव से भी मुक्त रहते थे, चिंता नहीं करते थे, भगवान पे आश्रित है, शरीर से कार्य कर रहे हैं, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, इस कारण से मानसिक क्लेश नहीं आते थे। जैसे ही व्यक्ति का लालच बढ़ता गया, मानसिक क्लेश ज्यादा बढ़ता गया। लोगों को ऐसा लगता है मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, ये मेरा शत्रु बन गया है, मैं जो इसको पीछे हटाना है। तो इस बात को सोच सोच के व्यक्ति पागल होता रहता है, मैं कैसे इसको हराऊं, मैं कैसे इसको मारूं। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से, अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में जो प्रजा रहती थी, शरीर से तो हष्ट पुष्ट दिखती थी लेकिन उनमें अलौकिक शक्ति होती थी। कौन सी अलौकिक शक्ति होती थी? किस शक्ति का बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर भक्त है तो वो भी भक्त होंगे ना, तो भक्ति करने से अध्यात्म में शक्ति आती है नहीं आती? तो शरीर हृष्ट पुष्ट रहता था, तेजवान रहते थे, बुद्धिमान रहते थे, मानसिक क्लेश नहीं होता था। ये सब गुण थे उस समय जब प्रजा वहां पे रहती थी। बंगला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। सही है ना? बुरा कोई राजा हो राज्य को बिगाड़ देगा, वहां के लोग जो रहेंगे बिगड़ जाएंगे, और बुरी गृहिणी परिवार को बिगाड़ देती है, भाइयों में झगड़े लगा देती है, सास के प्रति उसका जमता नहीं है। सब है ना? है, बिल्कुल सही है। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु नहीं था, इसलिए महाराज युधिष्ठिर का एक नाम था अजात शत्रु, इसका कोई शत्रु नहीं था और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वेद दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य ना हो तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। तो पहले व्यक्ति को सुखी स्वयं बनना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरों को बना पाएगा। हम भक्त बने नहीं है प्रचार करके प्रभु जी हम भक्त बनाएंगे, पहले स्वयं तो भक्त बन जाओ। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता था। अभी कोई सहयोग नहीं है। अभी मनुष्य प्रकृति का शोषण कर रहा है और प्रकृति मनुष्य को विपदाएं दे रही है, सहयोग नहीं बन पा रहा। पहले के लोग लोभी नहीं होते थे, प्रकृति जो दे रही है उससे संतुष्ट रहते थे, सहयोग बना रहता था। और राजा प्रचुर मात्रा में जो भी प्राप्त करता था प्रजा की भलाई के लिए उसको लगा देता था। तो जब ये सहयोग बैठता था तो संसार में सुख शांति तथा समृद्धि आती थी, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है केवल कलेश ला सकती है। उस समय कलेश नहीं होता था, उस समय लोगों में भाव रहता था मैं आपकी कैसे मदद करूं, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। लेकिन अब क्या है, मैं आपका शोषण कैसे करूं। कितना बदल गया जमाना। श्लोक क्रमांक 7। अब 7 और 8 में भगवान कृष्ण तैयार हो रहे हैं, मुझे जाना है। किस कहाँ पे जाना है? द्वारका। वहां पे मेरी पत्नी इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं,
भगवान इतना समय रहे, उनको भी याद आती होगी ना। और द्वारकावासी भी विरह में देखते होंगे कब आने वाले हैं भगवान, हमें उनका दर्शन कब होगा। आगे 2 श्लोकों में वर्णन हो रहा है। आपको लगता है महाराज युधिष्ठिर जब देखेंगे भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो जाने देंगे उनको? बोलते थे 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 बोलते बोलते 3-4 महीना रुकवा लेते थे। ऐसा प्रेम था पांडवों का। श्लोक क्रमांक 7। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदाम च विशोकाय स्वसुश्च प्रिय कामया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। कारण बता रहे, युद्ध के बाद एकदम से नहीं गए। 2 कारण बता रहे। युद्ध हुआ है तो लोग दुखी है ना, परिजनों को खोया है, तो उनको सांत्वना देने के लिए कोई होना चाहिए। और विशेषता, एक भाई को अपनी बहन बहुत प्यारी होती है। सुभद्रा ने किसको खोया था? अभिमन्यु को खोया था, अपने पति को खोया। भगवान के भांजे थे, कौन? अभिमन्यु, उनको खोया था। तो भाई बहन के दुख आए तो भाई को भी सहन नहीं होता है, तो भाई प्रयास करता है ना बहन का दुख दूर करने के लिए। इसलिए कुछ समय रुके सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था। तो सुभद्रा के पति थे अर्जुन, पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए महाराज परीक्षित। एक ही पुत्र था, युद्ध में मारा गया था, इसलिए भगवान रुके उनको सांत्वना देने के लिए। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। श्लोक क्रमांक 8। आमंत्रे चाबनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरूरोह रथम कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादिता। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। भगवान ने राजा युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। ऐसा क्यों? हाँ, आयु में महाराज युधिष्ठिर बड़े थे। आपको पता है जब भी भगवान कृष्ण मिलते थे पांडवों से तो 3 प्रकार का आदान प्रदान होता था। तो आयु में महाराज युधिष्ठिर और भीम बड़े थे, तो कृष्ण दोनों के चरण छूते थे, महाराज युधिष्ठिर के भी और भीम के भी। अब अर्जुन समान आयु वाले तो उसको गले लगाते थे। नकुल सहदेव छोटे थे, वो दोनों भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे। भगवान स्वयं आचरण से सिखा रहे, अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। अपने आयु में जो समकक्ष है उनके साथ मित्रता स्थापित करनी चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए। और अपने से जो छोटे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? भगवान है ना सिखाने वाले। तो जैसे ही तैयार होने लगे, और भगवान की विशेषता देखिए, अनुमति मांग रहे हैं। उनको अनुमति मांगने का आवश्यकता है क्या किसी से? स्वतंत्र है, स्वराट है, लेकिन बोल रहे हैं मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बड़े से आज्ञा लेनी चाहिए, कुछ भी कार्य अपने मन से नहीं करना चाहिए। घर में भी बड़े रहते हैं, उनसे पूछना चाहिए हम ऐसा करें क्या, ये ठीक होगा क्या, सलाह लेनी चाहिए। आजकल तो कोई पूछता भी नहीं है, सब जाओ खड्डे में। तो कुछ
भक्तों के वे गले मिले, कुछ ने उनको नमस्कार किया, उन्होंने कईयों को नमस्कार किया, और इस प्रकार भगवान रथ पे बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतः उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। ये विशेष है। और भगवान सोचते हैं पूरा संसार मेरे को सिंहासन पे बैठा के मेरी पूजा करता है, मैं परेशान हो चुका हूँ, कोई ऐसा भी हो मैं उसको प्रणाम करूं, हाँ वो मुझे गले लगाए, मैं ऐसा भी चाहता हूँ। मैं ऐसा आदान प्रदान करने में बड़ा उत्सुक रहता हूँ, बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता है मुझे। ऐसे गोपियां करती थी, है ना, भगवान को बड़ा अच्छा लगता था। गोपियां बोलती थी माखन चाहिए ना, नाच के दिखाओ चलो। जो भगवान सबको नचाते हैं, भगवान उनके कहने में नाचते थे। भगवान की विशेषता है। जो भगवान सबको कर्म बंधन में बांधते, यशोदा के द्वारा बंध गए। आपको लगता है कोई बांध सकता है भगवान को, कोई नचा सकता है? किसी के बस की बात नहीं नचाना। भगवान प्रेम के वश नाचते हैं। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। अरे चलो कोई तो है बड़ा जो मुझे डांटने वाला है। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिकाओं को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले, क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। कई जगह भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ऐसा भी लिखा है, भीम बड़े थे, भगवान कृष्ण भीम के चरणों में भी प्रणाम करते थे। यहाँ पे लिखा है भीम समवयस्क थे तो भगवान उनसे गले मिले, अर्जुन समवयस्क थे उनके साथ गले मिले। अब कौन कौन था वहां पे सुनिए, सबके नाम दिए गए हैं। श्लोक क्रमांक 9 और 10। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सर्गोत्तमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादय नासेहिरेव मुह्यन्तो विरहम शार्ग धन्वना। भगवान का एक नाम है शांग धन्वना। भगवान के हाथ में जो धनुष होता है, धनुष का नाम क्या है? शांग। इसलिए भगवान का एक नाम है शांग पाणी, रथांग पाणी, है ना, ये नाम है भगवान के सुंदर। चक्र पाणी, चक्र पाणी भी है, भगवान में चक्र देते हैं हाथ में। रथांग पाणी, रथ का जो पहिया लिया था। शांग पाणी, धनुष। कौन कौन थे? सुभद्रा, प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखते हैं कृष्ण की बहन। भगवान को भगवान बहुत प्रेम करते थे सुभद्रा से, कभी दुख ही नहीं देख सकते थे। और जितना सुभद्रा को प्रेम करते थे उतना द्रौपदी को भी प्रेम करते थे, द्रौपदी को भी बहन मानते थे। दूसरा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। अब आप सोचिए, जो भक्त भगवान को रोज देख रहा है, जो उनके साथ बैठ रहा है, जो उनको सुन रहा है, जो उनके साथ प्रसाद ले रहा है, अब वो संकल्प ले ले कि मैं जाना चाहता हूं, ऐसे भक्तों का क्या दशा होगा? ऐसा लगेगा प्राण जा रहा है। शरीर तो यहाँ पे रह गया लेकिन प्राण जा रहा है। प्राण जा रहा मतलब एकदम से खत्म। इसलिए उनकी स्थिति कैसे हो गई? मूर्छित हो गए वो सभी, क्योंकि वो विरह सहन नहीं कर सकते थे। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक है कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। तो कृष्ण को जीव क्यों भूला हुआ है? कारण माया। वो श्लोक आता ना चैतन्य चरितामृत में, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे, कृष्ण भैर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण से बहिर्मुख होकर जीव
माया में लिप्त है, भोग में लिप्त है। तो माया कहीं दूर नहीं है, पास में बैठी है, वो देख रही है। जैसे ही वो कृष्ण से दूर जाता है, कृष्ण को भूलता है, कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, तुरंत माया झपट लेती है। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं, है या नहीं है। अब आप संसार में भी देखो, आपका कोई प्रियजन है जो आपको बहुत प्रिय है, आपको बहुत प्रेम करता है, और थोड़े समय के लिए दूर जाए तो आपको रोना आएगा नहीं आएगा। आप माँ और बच्चे का संबंध देख लो, बच्चा थोड़े समय के लिए विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए या बाहर नौकरी करने के लिए जा रहा है, तो माँ रोती नहीं रोती है, उसको वियोग सहन नहीं हो सकता, वो अनुभूति वही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो भक्तों को भगवान की वीर्य की अनुभूति होती है, भक्त के अतिरिक्त उस वीर्य को और कोई सहन नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता। और भगवान ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया था, सब कुछ तो किया था ना। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा। और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी श्रीमती राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निसंदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। आपको पता है राधा रानी को श्राप मिला था, वो कृष्ण से 100 साल अलग रहेगी। सुने, तो जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे, उस समय से लेकर कुरुक्षेत्र का जो सूर्य ग्रहण हुआ, 100 साल हुए थे, जब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आए थे तब कृष्ण को मिले थे, उसमें राधा रानी भी थी। 100 साल के बाद मिलना कैसा अनुभव होगा, 100 साल राधा रानी कैसे रही होगी। अब एक विशेष बात बता रहे हैं, समझने वाली है। श्लोक क्रमांक 11 और 12 में बताते हैं, आप सोचिए कोई भक्त भगवान के बारे में बार बार सुन के श्रवण करके आसक्त हो जाए, फिर वो रोज श्रवण करेगा ना, उसके मन में चाह उत्पन्न होगी मैं भगवान को देखूं, है या नहीं है। तो ऐसा भक्त भगवान को सुने बिना नहीं रह सकता। जो भक्त भगवान को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष संग में है, वो कैसे सहन कर पाएंगे भगवान के विरह को, उसके बारे में बता रहे हैं। सत्संग में रहकर जिसको सत्संग का आनंद मिल जाए, वो सत्संग को छोड़ नहीं सकता, भक्तों के संग को छोड़ नहीं सकता। तो जो भगवान का प्रत्यक्ष संग कर रहा है वो कैसे छोड़ देगा, उसके लिए कैसा अनुभव होगा, भगवान को छोड़ना मरने के समान होगा। इसलिए आपको पता है जब कृष्ण गए तो वृंदावन खत्म हो गया था। खत्म मतलब वहां पे कोई भी जीवित प्राणी नहीं रहा था। जो ब्रजवासी थे उनके घर के बाहर नदी बहती थी आंसुओं की, ये विरह था उनका। इसलिए जब कृष्ण द्वारका गए तो किसको याद करते थे, गोपियों को, राधा रानी को, ग्वाल बालों को। बोले इनका जो प्रेम था निस्वार्थ प्रेम था। और मैं बोलूंगा ना मिले जान दे दे, जान दे देंगे, और मैं बोलूंगा नरक में चले जाए वो भी चले जाएंगे, ये मेरे पे आश्रित थे। इसलिए वृंदावन भगवान को प्रिय है। सत्संगान मुक्तदु संगो हातुम नोत्सहते बुधा कीर्तिमान यशो यस्य सकृदाद कर्णे रोचनम तस्मिन्यस्तदीय पार्थ सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलास्पश व्यया सन्न भोजन। बहुत सारी क्रियाएं बता रहे हैं, सुनिए। सत्संगात शुद्ध भक्तों की संगति से, जब कोई बुरा व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति में आ जाए तो बुरी संगति को छोड़ देता है ना, और फिर नियम पालन करते करते उसमें रुचि आ जाती है कृष्ण के प्रति। ऐसे कई भक्त हुए ना, रुक्मिणी माता कृष्ण को देखी नहीं थी लेकिन कृष्ण के बारे में सुनती थी, आसक्ति पैदा हो गई। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था लेकिन गोपियों के मुख से सुनकर उनकी आसक्ति पैदा हुई। आसक्ति के कारण उनको कृष्ण को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। जो ऐसे भक्त कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। तो जो भक्त यहाँ पे वर्णन किया गया, सुनिए। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है
और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। अब संडे के दिन सत्संग होता है, रुचि पैदा हो गई, मुझे जाना ही है। घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं आज दूसरी जगह जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो उधर ही जाऊंगा, वो चूकेगा नहीं। जिसकी आसक्ति पैदा हो गई है, उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो। कितनी बार? एक ही बार। बार बार सुनने की बात नहीं हो रही, एक ही बार। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते? ऐसे पांडव, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। कैसे? वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, उन्हीं के पास सोते थे, उठते बैठते तथा भोजन करते थे। आप एक व्यक्ति के साथ ये सब क्रियाएं करो तो कुछ ही दिनों में आपकी आसक्ति हो जाएगी। संभव है ना? ये तो भगवान है, इनका कितना सौभाग्य था। भगवान के साथ उठना, बैठना, चलना, खाना, बातचीत करना, स्पर्श करना। तो भगवान के वीर्य को ये सहन कर पाएंगे क्या? जो भक्त एक बार सुन के भगवान का सत्संग नहीं चूकना चाहता, भगवान के बारे में अधिक अधिक सुनना चाहता है, पर इनके विषय में क्या कहा जाए? कितना गूढ़ सिद्धांत बताया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। ये भी बात सही है ना? जीव क्या क्या नया खाना चाहती है, थकेगा नहीं, खाएगा। संसार में ये चल रहा है ना। भौतिकतावादी संगीत सुनने में कान थकते नहीं, नया नया संगीत आता रहता है, उसको सुनते रहना। इंद्र तृप्ति में जीव कभी थकता नहीं है। थकता किसमें? सेवा में। प्रभु जी मैं थक गया, मुझे थोड़ा विश्राम कर लूं। संसार में इंद्र तृप्ति मिलेगी, उसमें विश्राम नहीं है। भगवान की सेवा में विश्राम चाहिए। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। एक विशेष बात बता रहे हैं, वो इंद्र तृप्ति करते करते थकता भी नहीं है और संतुष्ट भी नहीं होता है। जाए तो जाए कहां? समस्या यहीं पे खड़ी हो गई ना। चलो संतुष्ट हो जाए, अब भी बस अब भी मैं और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही करने लगता है। ये जीव का स्वभाव है। गोपियों के साथ ऐसा होता था। गोपियां सोचती थी हम कृष्ण को याद नहीं करेंगी, लेकिन कृष्ण उनके मन से जाते ही नहीं थे। और हमारा मन उल्टा है, हम याद करना चाहे तो कृष्ण याद आते ही नहीं है, वो भुलाना चाहे तो वो भूलती नहीं है उनको। ऐसे इंद्र तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है, और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ये विशेष बात है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। जिसपे आपको जानना है कि भगवान की विशेष कृपा किस पे हुई है, तो समझ लेना शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, भगवान की विशेष कृपा हो गई है। अभी आपके ऊपर है उस संग को आप कैसे लेते हो। इससे बड़ा भगवान कोई वरदान नहीं देते संसार में। भगवान उद्धव जी को बोले, जीव जब तक मेरे शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं लेगा तब तक मैं भी इसको स्वीकार नहीं करूंगा। इसको सड़ने दो, इसको मरने दो, इसको चिल्लाने दो। इसका उद्धार तभी होगा जब ये मेरे शुद्ध भक्त के पास आएगा। और शुद्ध भक्त के पास कैसे आता है? जब उसके मन में जिज्ञासा होती है, उसके पूर्व जन्मों की आध्यात्मिक सुकृतियां होती है, भगवान तब कृपा करते, वो जीव तब शुद्ध भक्तों के पास आता है। इसका मतलब आपकी आध्यात्मिक सुकृतियां हैं, आप भक्ति कर रहे हो, आप प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के संग में हो। आप इसको समझो।
ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम, वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है, जहां 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। सही है ना? इन चीजों के साथ जितना संबंध बढ़ाओगे उतना ताप आपका अधिक बढ़ता जाएगा। कौन सी चीजें? देश, घर, परिजन, संबंधी जन, पैसा, प्रॉपर्टी, ये ताप देने वाली चीजें हैं। ताप समझते हो? कलेश। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है। विशेष बात क्या करना है? शुद्ध भक्तों के संग में जाकर श्रवण। कैसे श्रवण करना है? विनीत, नम्र होकर, जैसा वो बता रहे हैं वैसा मुझे करना है। जब ऐसा कोई करेगा तब उसकी भौतिक आसक्ति कम होती जाएगी और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। तो भौतिक आसक्ति कम होती जा रही तो आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ रही है। और एक बार आकर्षण होता है तो रुचि आ जाती है, वो रुके बिना रुके चलता रहता है। ऐसा कहा गया कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक है कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है और वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। मतलब कौन? मुनिजन, योगी जन, जो मुक्त जीव हैं लेकिन भगवान के रूप को देखकर इतने पागल हो जाते हैं, वो भी भक्त बन जाते हैं। आपने देखा ना, भगवान का रूप मंदिरों में विग्रह के रूप में सुंदर दिखाई देता है ना। सेवा करो तो आदान प्रदान और अच्छा होता है। तो आप सोचो गोलोक में जो भगवान होंगे कैसे दिखेंगे। वैसे विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक तात्विक दृष्टि से आप समझो, अभी तो हमारे चक्षु इतने परिपूर्ण नहीं है कि हम उनको साक्षात भगवान के रूप में देख पाए। हम ऐसा समझते हैं हाँ ये भगवान है, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ ना उस स्तर पे। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्ति करके भगवान धाम जाएंगे और भगवान को अपने सामने देखेंगे, कैसा महसूस होगा फिर। वो रूप बहुत आकर्षक है। तब तो गोपियां पागल हो गई थी और ब्रजवासी उस रूप के बिना रह नहीं सकते थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जब कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं, जो भगवान के नित्य संगी हैं। इसलिए आप देखिए आगे आएगा, जैसे कुंती महारानी को पता चलता है कि भगवान अपने धाम चले गए, कुंती महारानी उसी समय शरीर छोड़ देती है। जैसे पांडवों को पता चलता है कृष्ण को छोड़ के चले गए, पांडव राज्य को छोड़ते हैं, राजा परीक्षित को राजा बनाते हैं, राजसी वस्त्र छोड़ते हैं और हिमालय की तरफ निकलते हैं। अब बोले अब जीने का क्या फायदा, हमारे स्वामी चले गए, अभी हम प्रस्थान करेंगे। वह श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कौन? पांडव। आप सोचो राधा रानी कैसे वियोग सही होगी। जैसे जिंदा लाश होता ना, जिंदा लाश समझते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है, जिंदा लाश थी सभी गोपियां। जिस दिशा में देखती थी कृष्ण कहीं यहां से तो नहीं आएंगे, शायद यहां से आ सकते हैं। एक ग्वाल बाल जब कृष्ण जा रहे थे तो उसी जगह पे खड़ा रह गया, सदियों तक आज भी है। आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो पुछरी का लोटा आता है, देख रहे हैं, तो वहीं पे खड़े हैं, आज भी कृष्ण आएंगे, आज भी इंतजार कर रहे हैं। ये प्रेम होता है। देखिए व्यक्तिगत संपर्क होने का कारण आसक्ति बढ़ती है ना, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। व्यक्तिगत समझते पर्सनल कोई आपके सामने बैठा हो,
आप उसको बहुत प्रिय हो तो आसक्ति ज्यादा विशेष होती है। संसार में भी आप देखते हो ना, बच्चा सामने है, माँ दिखती रहती है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, दूर भी रहे तो चिंता सताती रहती है, फोन करके पूछते कुछ खाया क्या। सोचिए भगवान के प्रति आसक्ति कैसी होगी। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है। और शुद्ध भक्तों के परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। तो आप बता रहे शुद्ध भक्त अगर सुन ले भगवान का नाम, यश, रूप, गुण, तो वो भी उनके बिना रह नहीं सकता है। तो पता है ना, श्री संप्रदाय में दक्षिण भारत में जब रंगनाथ जी का पालकी निकल रहा था, रामानुजाचार्य सभी भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, तो एक विशेष व्यक्ति को उन्होंने देखा। जानते हैं, एक वेश्या थी, छतरी लेके ऊपर, उसको धूप ना लगे, उल्टा चल रहा है, उसकी आंखों को देख रहा है। बोले सुंदर आंखें, इससे सुंदर आंखें मैंने संसार में कभी नहीं देखी। उसका बॉडीगार्ड ही था, मतलब प्यार करता था उससे बहुत। रामानुजाचार्य देखते हैं, बोले बड़ा अजीब आदमी है, भगवान इधर से आ रहे हैं और उल्टा चल रहा है, पीठ दिखा रहा है, और किसकी तरह देख रहा है? एक स्त्री के सौंदर्य को देख रहा है, पागल है। भौतिक आकर्षण इतना पागलपन पैदा कर सकता है, तो आप सोचो भगवान का आकर्षण कैसा होगा। इसलिए ब्रह्मा जी अपना अनुभव लेके क्या कहते हैं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कामदेव बहुत सुंदर है, रति के पति हैं। करोड़ों कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़, करोड़ कामदेव की भी सौंदर्य एक साथ मिलाओ तब भी कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नहीं हो सकती। कृष्ण इतने सुंदर है। अब वो उल्टा चल रहा था, बोले बहुत सुंदर आंखें हैं। तो रामानुजाचार्य बोले इसको मेरे पास लाओ, इसका ट्रीटमेंट करता हूं। तो रामानुजाचार्य के पास जब मैं आया तो बोला, रामानुजाचार्य बोले भगवान इतने सुंदर है, भगवान का रूप इतना सुंदर है, एक एक अंग इतना सुंदर है, तुम किसको देख रहे हो? एक जड़ मरने वाले जीव को देख रहे हो, उसके सौंदर्य के प्रति तुम्हारी आसक्ति है। तो तब धनुर्दास था, बोला मुझे वो रूप इतना सुंदर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे सुंदर रूप इस संसार में कोई भी नहीं है। और रामानुजाचार्य बोले अगर मैंने तुमको उससे भी ज्यादा सुंदर रूप दिखा दिया तो आप तुम उसको छोड़ दोगे? बोले संभव ही नहीं है। अभी भी बहसबाजी कर रहा है, संभव ही नहीं है। बोले ठीक है, आज शाम को आना, मंदिर में आना, और जैसा मैं बताऊंगा वैसा करना। शाम को आता है, और कैसे आया होगा उसको छोड़ के पता नहीं। आया तो रामानुजाचार्य बोले देखो पुजारी आरती कर रहा है भगवान रंगनाथ की, भगवान रंगनाथ की आंखें देखो बस। जीव को जब काम वासना का प्रॉब्लम होता है ना, तो भगवान की आंखों को देखना चाहिए। वो आंखों में जो बोहे हैं ना, ये स्पिरिचुअल कामदेव है, आध्यात्मिक कामदेव है, जो भौतिक कामदेव को नष्ट कर देते हैं। तो आंखों को देखता रहा, देखते देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बोले आपने मुझे ऐसा सौंदर्य दिखाया, मैं तो उस सौंदर्य के प्रति पागल था, लेकिन आपने जो मुझे सौंदर्य दिखाया है ये विशेष है, अब इसको मैं कभी भूलूंगा नहीं। वो वहीं पे गिर पड़ा और बोला मुझे दीक्षा दो, मैं वापस कभी जाने वाला नहीं उसके पास। हाँ वो पागल हो गई, वो भी प्रेम में पागल थी। बोले आया नहीं आया नहीं, वो भी आ गई, वो बोली मुझे भी दीक्षा दो। रामानुजाचार्य दोनों को दीक्षा दिए, दोनों का शादी कराए, और आगे चलकर इतना वैराग्यवान बने। वो उनकी पत्नी, वो पूरी कथा है बहुत लंबी, नहीं सुना सकता मैं। बेचारे ब्रह्मचारी कौपिन के लिए लड़ रहे थे, उनको शिक्षा देने के लिए रामानुजाचार्य बोले जाओ, धनुर्दास की पत्नी सो रही है, तुम जाके मांगो। अब बोले मांगना क्या, चोरी कर लेंगे, धन तो चुरा लिया, लेकिन वो सो रही थी, वो सोने का नाटक कर रही थी। तो पति ने पहले बोला था मेरे गुरु भाई हैं, उनको धन का आवश्यकता है, आश्रम ठीक से नहीं चल रहा है,
उनको धन दे देना। वो इतनी उदार थी, और गहने तो उन्होंने चुरा दिए, लेकिन अब मेरे शरीर पर जो गहने हैं उनको भी मैं देना चाहती हूँ। वो एक साइड पे सोई हुई थी, तो इस शरीर के हिस्से के गहने उन्होंने उतार लिए। अब उसको ऐसा लगा इस हिस्से के गहने दे दिए तो उस हिस्से के भी दे देती हूँ। तो सोने का नाटक कर रही थी, ऐसे करवट लेती है, तो वो डर जाते हैं, जाग गई जाग गई जाग गई। देखते बाद में नहीं, जागी नहीं है, तो दूसरे हिस्से के भी गहने लेके चले जाते हैं। बाद में रामानुजाचार्य कहते हैं, मूर्खों देखो ग्रस्त हैं, तुमसे ज्यादा वैरागी हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित किया, इसलिए मैं उसको प्रेम करता हूं, तुम से मैं इतना प्रेम नहीं करता हूं। ये भगवान का आकर्षण है। भगवान अपने आकर्षण में जिस जीव को बांध लेते हैं फिर वो उसी का हो जाता है, और ये आकर्षण अच्छा है। ये आकर्षण आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते हैं, 6 तो बज गया है, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहते